चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ रंग बिरंगी अच्छी अच्छी डिजाइनों की चूड़ियाँ ले लो। आओ आओ बहन जी, चूड़ियाँ ले लो। मेरी सुबह से एक भी चूड़ियाँ नहीं बिकी हैं, ले लो बहन जी। नहीं नहीं, हमें नहीं लेनी तुम्हारी ये बेकार सी चूड़ियाँ। हम तो बड़े वाले मॉल से ले आएंगे अच्छी सी चूड़ियाँ। ये रोड की चूड़ियाँ हम नहीं पहनते। फिर ऐसे आकाशड़ा सुबह से शाम तक बैठा रहता है, लेकिन कोई भी उसकी चूड़ियाँ नहीं खरीदता और ना ही उसकी 1 रुपए की भी बिक्री होती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अब मैं घर के लिए खाने के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊंगा? आज हम सब क्या खाएंगे? वो आकाशड़ा ऐसा कह रहा था कि तभी वहाँ एक चील आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से आकाशड़े की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया के गले से मंगलसूत्र उतरकर नीचे गिर जाता है। हे देवी माँ, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसा संकेत है? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। हे देवी माँ, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। रानू ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ एक जंगल का तोता आता है और वो रानू को उसके पति की मरने की खबर देता है। तब रानू चिड़िया अपनी सास और अपनी ननद को लेकर जल्दी से वहाँ पहुँचती है। तब वहाँ बैठा वो तोता कहता है, देखो रानू बहन, उस शिकारी चील ने तो इस बेचारे पर इतनी बुरी तरीके से हमला किया है कि इस बेचारे की तो जान ही चली गई है। ये सब सुनते ही गुड़िया तो अपनी भाभी रानू को ताने देते हुए कहती है, भाभी मिल गई आपको तसल्ली। आज तुम्हारी वजह से मेरे भैया मौत के मुंह में चले गए। गुड़िया दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? वो आकाश जी मेरे भी पति थे। और माँ जी, क्या आपको भी लगता है कि आकाश जी की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुझ मनुष्य की वजह से मेरा बेटा हमसे दूर चला गया। तेरा काला छाया जो पड़ा था उसके ऊपर, अब हमेशा के लिए हमारे घर में अंधेरा छा गया। रानू अपनी सास और ननद के ऐसे ताने सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और अब तो आकाश चिड़े के जाने के बाद उनके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। तब एक दिन रानू अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में राशन का एक दाना तक नहीं है, तो अब मैं क्या बनाऊं? कुछ नहीं है तो कोयले की राख बना दे। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी, लेकिन तू तो हमारे घर की कुल्लचड़ी है, कुल्लचड़ी। अरे तेरी वजह से आज हमारे घर की ये हालत हो गई है। गरीबी और आर्थिक स्थिति की वजह से रानू चिड़िया की सास तो हर समय रानू चिड़िया को खरी खोटी सुनाती रहती है, लेकिन रानू फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहती और वो तो सिर्फ माता रानी के सामने अपने दुखों को बयां करती रहती है। हे देवी माँ, आज मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार दाने दाने के लिए तरस रहा है और मैं गरीब लाचार बहू अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। तो क्यों ना देवी माँ, मैं भी अपने पति की तरह ही चूड़ियाँ लाकर बेचना शुरू कर दूं। रानू चिड़िया अपने परिवार की ऐसी स्थिति को देखकर अगले दिन ही चूड़ियाँ बेचने के लिए ले आती है और फिर वो चूड़ियाँ बेचने चली जाती है। कड़ी धूप में भूखी प्यासी वो चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी अच्छी अच्छी डिजाइनों की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो। आओ आओ बच्चियों, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो। तभी जंगल की एक चिड़िया उसके पास आती है और उसके पास आकर कहती है, अरे ओ चूड़ी वाली, क्या दाम है तेरी इन चूड़ियों के? ज्यादा नहीं बहन, सिर्फ 20 रुपए की दर्जन है। तो बताओ आपको मैं कौन से रंग की दे दूं? लाल, पीली, हरी, नीली, कौन सी दे दूं? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए ये तेरी पुरानी जमानों वाली चूड़ियाँ। मैं तो बड़े मॉल से ले आऊंगी, चल तू जा यहाँ से। ये कहकर वो चिड़िया रानू को वहाँ से भगा देती है। तब रानू जंगल में घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचती है, लेकिन कोई उसकी चूड़ी नहीं लेता। तब वो थक हार कर देवी माँ के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी कबूतरी आती है और वो रानू से कहती है, बेटी तू ये चूड़ियाँ कितने की दे रही है? ज्यादा नहीं है बूढ़ी माँ जी, सिर्फ 20 रुपए की हैं। ठीक है बेटी, तो तुम मुझे ये वाली चूड़ियाँ दे दो।
ये कहकर रानू उस बूढ़ी कबूतरी को चूड़ियाँ दे देती है और वो कबूतरी चूड़ियाँ ले लेती है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है। ये सब देखकर रानू चिड़िया उस बूढ़ी कबूतरी को अपने घर चलने के लिए कहती है। बूढ़ी माँ जी, अब तो तेज बारिश होने लगी है तो आप अपने घर नहीं जा पाओगी। मेरा घर यहीं पास नहीं है। अगर आप चाहो तो बारिश रुकने तक मेरे घर में चलकर रह सकती हो। ये सुनकर तो बूढ़ी कबूतरी खुश हो जाती है और वो रानू के साथ उसके घर आ जाती है। ये सब देखकर तो रानू की सास और ननंद रानू को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं। अरे मनुष्य, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है? अरे हम खुद तो यहाँ भूख से मरे जा रहे हैं और अब तो इस बुढ़िया को भी अपने साथ ले आई। वहीं पास में ही खड़ी वो बूढ़ी कबूतरी सब कुछ सुन लेती है। तब वो कहती है, देखो बहन जी, आपकी बहू तो ये लाखों में एक है, लाखों में, इसलिए इसकी कोई गलती नहीं है। ये बेचारी तो बस मेरी मदद कर रही है क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इसलिए ये बस आज की रात रुकने के लिए मुझे अपने घर ले आई है। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। फिर उसके बाद रानू चिड़िया उस बूढ़ी कबूतरी को खिचड़ी खाने के लिए देती है। ये लीजिए बूढ़ी माँ जी, ये थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। बेटी, इसमें से खिचड़ी तुम भी खा लो क्योंकि तुम भी तो भूखी हो ना, और वैसे भी तुम्हें फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा। खा लो बेटी। ये कहकर वो दोनों खिचड़ी खाने लगती हैं और खिचड़ी खाने के बाद वो कबूतरी वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ एक सुंदर सुंदर चूड़ियों की टोकरी आ जाती है और वहाँ एक चिट्ठी भी होती है जिसमें लिखा होता है, रानू, मैं वही हूँ, तुम्हारी दुर्गा माँ, जिससे तुम रोजाना बातें किया करती थी, और कल जो तुम्हारे घर बूढ़ी कबूतरी आई थी वो भी मैं ही थी। और जब भी मुझे कोई सच्चे मन से पुकारता है या मुझे याद करता है तो मैं उसकी मदद करने स्वयं आती हूँ, और तुम तो मेरी सच्ची भक्त हो, तो तुम्हारी मदद तो मुझे करनी ही थी। इसीलिए रानू बेटी, अब तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और तुम हमेशा खुश रहोगी। इस टोकरी में जितनी भी चूड़ियाँ हैं, ये सारी चूड़ियाँ जादुई हैं और इन चूड़ियों को तुम जिन जिन को बेचोगी उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और ऐसे वो सभी तुमसे चूड़ियाँ खरीदेंगे और तुम्हारी खूब अच्छी कमाई भी होगी। ये चूड़ियाँ जादुई हैं तो ये कभी खत्म भी नहीं होंगी। तुम जितनी चाहो उतनी इन्हें रोजाना बेच सकती हो। ये सब सुनकर तो रानू चिड़िया दुर्गा माँ का धन्यवाद करते हुए कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे स्वयं दर्शन दिए हैं और वो भी पहली बार। रानू, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये सब करना तो मेरा फर्ज था, इसलिए अब तुम जाओ और चूड़ियाँ बेचो। देवी माँ की ये बात सुनकर रानू चिड़िया अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर चूड़ियाँ बेचने आ जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया चूड़ियाँ बेचने आती है तो उसके पास तो पक्षियों की भीड़ लग जाती है। तभी एक गोरी नाम की कौवी कहती है, अरे वाह चिड़िया बहन, आज की तुम्हारी चूड़ियाँ तो बड़ी अच्छी हैं। पहले तो तुम इतनी सुंदर चूड़ियाँ कभी नहीं लेकर आई हो। आज कहाँ से लेकर आई हो इतनी सुंदर चूड़ियाँ? गोरी कौवी की ये बात सुनकर रानू उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर ऐसे सभी पक्षी उससे चूड़ियाँ खरीदते हैं और इस तरह रानू चूड़ियाँ बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। चीला आंटी मुझे छोड़ दो, प्लीज चीला आंटी मुझे छोड़ दो। मेरी मम्मा मेरे लिए भोजन लेने गई हैं। अगर मैं उन्हें घोंसले में नहीं मिलूंगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। प्लीज चीला आंटी मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी तेज बारिश में बड़ी मुश्किल से तो तू मुझे खाने के लिए मिली है और तू कहती है कि मैं तुझे छोड़ दूं? नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चील रानू चिड़िया की बेटी को मारकर खाने लगती है और खाकर वहाँ से चली जाती है। मेरी बच्ची, मेरी इकलौती बच्ची थी और वो जालिम चील उसे भी मारकर खा गई। मेरी बच्ची, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी?
रानू चिड़िया वाला जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। शायद यही वजह थी, इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी बहुत प्यार से रहते थे। वो सभी इकट्ठे होकर भोजन लेने जाते थे और फिर रात में इकट्ठे होकर सभी गप्पे लड़ाते थे। लेकिन अब उनकी ये खुशियाँ ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि आज उस जंगल में एक जालिम चील ने अपना बसेरा कर लिया था। ये जंगल तो कितना हरा भरा है और यहाँ तो मुझे मांस भी बहुत जल्दी मिल जाया करेगा। आज तो मैं सफर से थकी हुई हूँ। कल से मैं मुंह अंधेरे जाऊंगी अपने शिकार के लिए, जब सभी पक्षी भोजन की खोज में चले जाएंगे। ये कहकर वो चील सो जाती है और फिर सुबह भी हो जाती है। दोस्तों, आए तो हम सब झरने की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरा फूल देखने का बहुत मन कर रहा है। ये कहकर सभी पक्षी झरने की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारे पक्षी ये क्या जानते थे कि आज वो अपने घोंसलों को उस जालिम चील के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। चलो, अब ये अच्छा मौका है। सभी पक्षी चले गए होंगे अपनी भोजन की खोज में। किसी का बच्चा तो मिल ही जाएगा घोंसले में। अगर किसी का अंडा मिल जाएगा तो भी काम चल जाएगा। ये कहकर वो चील जंगल की तरफ आती है और जैसे ही वो जंगल में आती है तो उसकी नजर बुलबुल के घोंसले पर पड़ती है, जहाँ बुलबुल का छोटा बच्चा बैठा हुआ था। ये देखकर वो चील नीचे उतरती है और बुलबुल के छोटे बच्चे को लेकर अपने पंजों में फंसाकर चली जाती है। चलो, अब सबने खूब मौज मस्ती कर ली, अब हमें जाना चाहिए। कालू, अभी मेरा तो मन नहीं कर रहा जाने का। चलो हम लोग थोड़ी देर और रुक जाते हैं। गोरी, शाम होने वाली है। सब पक्षियों के साथ ही आए थे तो साथ ही चलते हैं। ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो, अब हमें घर चलना चाहिए। ये कहकर सब पक्षी अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। मेरी बेटी कहाँ चली गई? वो तो अभी बहुत छोटी है और वो तो उड़ भी नहीं सकती है। फिर वो कहाँ चली गई? बुलबुल ऐसे जोर जोर से रोने लग जाती है। मैं चिड़िया के घर जाकर देखती हूँ, काश मेरी बेटी उसी के घोंसले में चली गई हो। बुलबुल ये तो जानती थी कि उसकी बेटी अभी उड़ नहीं सकती थी, तो कोई जालिम चील उसे उठाकर ले गई होगी। लेकिन फिर भी वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए चिड़िया के घर चली जाती है। बुलबुल, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? रानू, मेरी बेटी नहीं है घोंसले में। क्या मेरी बेटी तुम्हारी तरफ तो नहीं आ गई? नहीं बुलबुल, यहाँ तो कोई नहीं आया। मेरा बेटा तो सुबह से अकेला ही बैठा है। मम्मा, जब आप लोग भोजन की खोज में गए थे तब मैंने आसमान में एक चील उड़ती हुई देखी थी। मैं तो उसे देखकर पत्तों में छिप गया था। फिर तो वो जालिम चीली उठाकर ले गई होगी मेरी बेटी को। लेकिन बुलबुल, हमारे जंगल में तो कोई चील नहीं रहती। हम सुबह तुम्हारी बेटी की खोज करेंगे, क्योंकि अभी तो रात हो गई है। तुम आज की रात मेरे घोंसले में ही सो जाओ। फिर रात भी गहरी हो जाती है। रानू और कुक्कू तो सो जाते हैं, लेकिन बुलबुल तो सारी रात बैठी रोती रहती है और फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह तोता, कबूतर और कालू कौवा घबराए हुए रानू के घोंसले की तरफ आते हैं। बुलबुल, मैंने देखा कि पहाड़ों पर हमारे जंगल में एक चील आ गई है और मैंने ये भी देखा कि उसके घोंसले में तुम्हारी बेटी के पंख पड़े हुए थे। नहीं, खा लिया उस जालिम ने मेरी बेटी को। मैं क्यों चली गई थी भोजन की तलाश में? अगर ना जाती तो मेरी बेटी आज मेरे पास होती। बुलबुल, अब क्या हो सकता है? हम मुकाबला भी तो नहीं कर सकते उस जालिम चील का। चिड़िया, अब तो वो जालिम चील बारी बारी से हमारे बच्चों को खाएगी और फिर हमें। फिर वो सभी पक्षी बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और फिर वो सभी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कालू, मेरा मन तो बहुत डर रहा है और मेरा जग्गू तो बहुत छोटा है। वो तो अभी उड़ भी नहीं पाएगा। अगर उसे वो चील ले गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। आज वो फिर से आएगी चील और फिर ले जाएगी किसी न किसी बच्चे को। गोरी, सब पक्षी ही परेशान हैं। कालू, मुझे सबकी क्या चिंता, मुझे तो बस अपने जग्गू की चिंता है। मैं सुबह से सोच रही हूँ और मैंने एक उपाय सोचा है।
जिससे वो चील हमारे जग्गू को नहीं खाएगी। क्या गोरी, क्या उपाय है तुम्हारे पास? हम उस चील के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो हमारे घोंसले में ना आए। बदले में हम उसे बताएंगे कि किस किस घोंसले में अंडे और उसके लिए मांस मिलेगा। लेकिन गोरी, ये सब पक्षी हमारे दोस्त हैं, हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कालू जी, जब अपनी जान बचानी हो तो करना पड़ता है ऐसा। तुम चलो जल्दी से मेरे साथ। फिर कालू कौवा भी गोरी कौवी की बातों में आकर उसके साथ चील की तरफ चल देता है। चील दी, आप क्या कर रही हैं? अरे आवे काले काले कौवे, कैसे आए हो? चील दी, आपकी उड़ान ऊंची, आपकी शान ऊंची, लेकिन हम काले काले कौवे इस काबिल नहीं कि हम आपकी कोई काम आ सकें। लेकिन फिर भी आपसे दोस्ती करने आए हैं। दोस्ती, और वो भी तुम काले कौवे से? ये मेरी शान के खिलाफ है। चीलदी, हम आपको बताएंगे कि आपको किस घोंसले में अंडे और बच्चे मिलेंगे। ऐसे हमें आपकी थोड़ी सेवा करने का मौका मिलेगा और आपको भी आपका भोजन मिलता रहेगा। कौवे होते तो बहुत शैतान हैं, सीधी सीधी बात करो, बदले में क्या चाहते हो? बस ये कि आप कृपा करें, बस हमारे घोंसले की तरफ ना आएं। इसका मतलब ये कि तुम्हारे घोंसले में भी कोई छोटा बच्चा है। मुझे अपने जग्गू से बहुत प्यार है, बस मेरे जग्गू को ना खाना। मैं सब करूंगी जो जो आप कहोगी। मैंने आज तक किसी से दोस्ती की नहीं है, लेकिन जब तुम दोनों खुद चलकर आए हो और इतनी जिद कर रहे हो तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। ये सुनकर तो गोरी कौवी और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा चीलदी, अब हम चलते हैं। अगर हमें किसी पक्षी ने यहाँ बैठे देख लिया तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। चीलदी, आपको पहला शिकार उस चिड़िया के बेटे को करना है। मैं आपको बता दूंगी जब अच्छा मौका होगा। आप बेफिक्र होकर सोएं, बाकी का काम हम पर है। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, आज भोजन की खोज में नहीं जाना क्या? गोरी बहन, क्या बताऊं, मन बहुत डरा हुआ है। वो चील बुलबुल की बेटी को तो खा गई। तोता तो आज अपने घोंसले में अपने बच्चे के पास बैठा है। मैं तो बस कबूतर का इंतजार कर रही थी। वो आ जाएगा फिर हम जाएंगे नदी की तरफ, क्योंकि वो बता रहा था वहाँ पे बहुत सारा भोजन है। क्या करे रानू, भोजन के लिए तो जाना ही होगा। मेरा बेटा भी तो छोटा है। मैं तो आज अपने घोंसले में रहूंगी और मेरा भोजन तो ये कालू ले आएगा। मैं तुम्हारे बेटे पर भी नजर रखूंगी। तो फिर आज तुम नदी की तरफ ही जा रही हो ना? हाँ कालू भैया, बस कबूतर आ जाए। तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है। तुम जाओ और जल्दी जल्दी अपना भोजन ले आओ, अब हम भी चलते हैं। और फिर गोरी और कालू भी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, ये शैतान क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कि भोजन लेने कब जाना है। चिड़िया, मुझे तोते ने बताया कि कल शाम ये दोनों चील के पास बैठे बहुत गप्पे लड़ा रहे थे उससे। रानू, तुम एक काम करो, कुकू को भी अपने साथ लेकर चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम दोनों बारी बारी उठा लेंगे कुकू को। कबूतर भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ, हम ऐसा ही करते हैं। फिर उसके बाद रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को साथ लेकर कबूतर के साथ भोजन लेने नदी की तरफ चली जाती है। गोरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ और तुम चील की तरफ जाओ और उसे बताओ कि रास्ता साफ है। चिड़िया भोजन लेने नदी की तरफ गई है और उसका बेटा घोंसले में अकेला है। फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है और गोरी कौवी चील को बताने के लिए उसकी तरफ जाती है। लेकिन गोरी कौवी ये नहीं जानती थी कि आज रानू चिड़िया अपने बेटे को भोजन लेने साथ ही लेकर गई है। वो तो चील के पास आ जाती है। चीलदी जल्दी से जाइए, आपका शिकार तैयार है। रानू चिड़िया का बेटा घोंसले में अकेला है और रानू चिड़िया भोजन लेने नदी की तरफ गई है। ये हुई ना बात, तुम मेरी अच्छी सहेली हो। ये कहकर चील चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी कहीं से फल वगैरह ढूंढ कर खा लेती हूँ, क्योंकि अब मेरी सहेली मेरे घोंसले की तरफ तो जाएगी नहीं।
फिर गोरी कौवी फल ढूंढने बाग की तरफ चली जाती है और जैसे ही चील चिड़िया के घोंसले में आती है तो देखती है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक तोते के घोंसले में बच्चा तो था, लेकिन तोता तो उसी की तरफ देख रहा था। मैं कल शाम से भूखी हूँ और इन कौवों ने मेरे साथ मजाक किया है, मुझसे झूठ बोला है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक काम करती हूँ, कौवों के घोंसले की तरफ ही चली जाती हूँ। वहाँ तो मुझे मांस पक्का मिल जाएगा। जग्गू, जग्गू नाम है मेरे आज के शिकार का। ये कहकर चील कौवों के घोंसले में आ जाती है और वो गोरी कौवी के बेटे जग्गू कौवे को मारकर खाने लगती है। गोरी, अब बस कर जाओ, तुम सुबह से पानी पूरी खाए जा रही हो, पेट फट जाएगा तुम्हारा। कालू जी, आप तो हर समय बस मेरे खाने पर ही नजर रखा करो। आखिर मैं मालकिन हूँ इस पानी पूरी की। मेरा जितना जी करेगा मैं उतनी खाऊंगी। कालू और गोरी की जंगल में पानी पूरी की दुकान थी और उनकी वो पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट थी। सभी पक्षी कालू और गोरी की पानी पूरी खाने के बारे में सोच रहे थे। तोते, क्या तुमने खाई है कालू से पानी पूरी लेकर? कबूतर, यार मैं गया तो था, लेकिन उसकी पानी पूरी तो बहुत महंगी है। मेरे पास एक सेब था, लेकिन वो तो एक प्लेट पानी पूरी के बदले 2 सेब मांग रहा था। तो क्या अब नहीं खाओगे तुम? खाऊंगा तो जरूर, मैं तो एक और सेब ढूंढ कर लाया हूँ, बस अब जा ही रहा था। हाँ हाँ, मेरे पास भी ये गेहूं के दाने हैं, तो फिर चलो हम दोनों इकट्ठी पानी पूरी खाने चलते हैं। वैसे भी मैं ये गेहूं के दाने खा खा कर थक गया हूँ। और फिर तोता और कबूतर कालू कौवे की दुकान पर पानी पूरी खाने चले जाते हैं। तुम फिर आ गए तोते, हमने कहा था ना कि एक पानी पूरी की प्लेट में 2 सेब लगेंगे। गोरी बहन, आप क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? ये देखो मैं लेकर आया हूँ ना एक और सेब। ये हुई ना बात। चलो कालू जी, आप जल्दी से एक प्लेट दो मेरे तोते भैया को, वो 2 सेब लेकर आए हैं। गोरी बहन, मेरे पास भी ये गेहूं के दाने हैं और होते तो ये भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप इन्हें रख लो और मुझे भी एक प्लेट पानी पूरी दे दो। वैसे भी मैं ये गेहूं के दाने खा खा कर थक गया हूँ। कबूतर, एक पूरी प्लेट नहीं मिलेगी इन गेहूं के दानों के बदले, आधी प्लेट मिलेगी। लेनी है तो लो, वरना भाग जाओ यहाँ से। गोरी बहन, आधी प्लेट ही दे दो, लेकिन पानी थोड़ा ज्यादा दे देना। और फिर तोता और कबूतर वो पानी पूरी खाने लगते हैं और पानी पूरी खाने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, तुम ये प्लेटें तो धो लो, अगर और कोई ग्राहक आ गया तो हमारे पास और प्लेटें नहीं हैं, इसलिए ना जल्दी से साफ कर दो। ठीक है, मैं धो लूंगी थोड़ी देर बाद। तुमसे तो मैं फालतू बैठी देखी ही नहीं जाती। मम्मा, मम्मा, सुना है कि कालू अंकल ने पानी पूरी की दुकान लगाई है। मम्मा, मेरा भी बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। मम्मा प्लीज मुझे भी पानी पूरी खिला लाओ, चलो ना मम्मा। बेटा, वो बहुत महंगी देते हैं पानी पूरी, ऐसे नहीं देते। और बदले में बहुत सारा भोजन भी मांगते हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मम्मा, मम्मा तो फिर मुझे ऐसे दिखा लाओ, मैं खाने की जिद नहीं करूँगा। मम्मा प्लीज दिखा कर लाओ ना, मैं नहीं मांगूंगा। कुक्कू, देख देखने से थोड़ी ना तुम्हारा पेट भर जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने दाने खाए हैं। तुम मत जाओ वहाँ। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा मुझे दिखा कर लाओ ना। लेकिन कुकू, वहाँ जाकर खाने की जिद ना करना। मम्मा, मम्मा मैं नहीं करूँगा, बस देखकर हम आ जाएंगे।
फिर चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को साथ लेकर कालू कौवे और गोरी कौवे की पानी पूरी की दुकान देखने चली जाती है। चिड़िया, कुछ लाई नहीं हो, खाली हाथी आ गई हो तुम। मुफ्त में तो नहीं मिलती ये पानी पूरी। गोरी बहन, मेरे पास भोजन नहीं था, इसलिए हम पानी पूरी खाने नहीं बस देखने के लिए आए हैं। वो मेरा बेटा जिद कर रहा था ना, इसलिए। अच्छा चिड़िया, तो ये बात है, लेकिन तुमने हमारी पानी पूरी की जो सुगंध ली है उसके बदले में तुम हमें क्या दोगी? नहीं नहीं गोरी बहन, हमने सुगंध तो नहीं ली, हम तो बस देख रहे हैं। तो क्या तुम दोनों माँ बेटे नाक बंद करके बैठे हो? कालू जी, तुम देख रहे हो, एक तो इन दोनों माँ बेटों ने हमारी सारी पानी पूरी की सुगंध चुरा ली और ऊपर से ये दोनों कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ देख रहे हैं। चलो कुक्कू, अब हम अपने घर चलते हैं। चिड़िया, तू ऐसे जाकर तो दिखा, पहले तुम दोनों माँ बेटे ने जो हमारी पानी पूरी की सुगंध ली है उसका हिसाब कर, नहीं तो हमारे थोड़े बर्तन रखे हैं धोने वाले, वो धोकर फिर चली जाना। अगर ऐसे गई तो मैं तुम दोनों माँ बेटों को मारूंगी। कुक्कू, मैंने तुमसे कहा था ना बेटा कि हमारे पास पैसे और भोजन कुछ भी नहीं है। अब देखो गोरी ने कैसे लड़ाई बना ली है। मम्मा सॉरी, अब मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर चिड़िया उन दोनों की बर्तन धोने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ गोरी और कालू की पानी पूरी की खबर मिट्टू राजा तक भी पहुंच जाती है। सैनिक, सुना है कि जंगल में कोई दुकान बनी है पानी पूरी की। जी जी मिट्टू महाराज, लगी तो है, और वो कालू और गोरी ने लगाई है। बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी है उनकी। अगर आप खाएंगे तो मैं लेकर आऊँ आपके लिए। नहीं नहीं सैनिक, मैं खुद जाना चाहता हूँ वहाँ, आखिर मैं भी तो देखूं कि कैसी है वो दुकान। फिर उसके बाद मिट्टू राजा अपने सैनिक के साथ कालू और गोरी की पानी पूरी की दुकान देखने खुद चला जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया को जादुई चूड़ियाँ किसने दी थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर